ओम शांति। आज बाबा के 28 अप्रैल के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसीलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? उत्तर है, जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता यह तो विनाश हुई की हुई। यह तिलिस्म का जादू का खेल है, माया का भभका है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है। नथिंग न्यू, स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं व बाप आते हैं तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं, बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो, बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भभका। सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। ऋण्य के पानी यानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी ही थी। ये सब माया का भभका है। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं ये सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं। इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह तो जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तो तिलिस्म यानी जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा, यह सिर्फ
तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, यह तो ऊंच भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं, वह समझते नहीं। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, यह तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय सब रावण की शोक वाटिका में है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सिकिलदे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिकिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसीलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं, नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। ये गई की गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है
तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने लिए। हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी शरीर बीमार हो ना सके। यह सब समझने की बातें हैं। वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहां ये दवाइयां आदि कुछ नहीं होती। शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ, पारसनाथनी कहते हैं। उन्होंने शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्होंने कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है, विष से शरीर पैदा होते हैं। वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहां होता नहीं। बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वह आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं हैं कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। बाप ने समझाया है ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी
पतित होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसीलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती है। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। वरदान है, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले। शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यही 1 सेकंड का पेपर होगा। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। जब यह क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। तो अभी क्यों की क्यों को खत्म कर संपन्न और संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति।